अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम बहुत ही अहम चीज़ पढ़ेंगे और जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो चीज़ आपको अक्सर बोलचाल में, ठीक है, और किताबों में बहुत मिलेंगी। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैज़ टू इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमने हेडिंग डाल दी है हैज़ टू, ये दोनों साथ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको आप कह लीजिए कि मबनी है ये, ठीक है, मुअर्रब नहीं, क्या है, मबनी है ये। और इस तरीके से हैव टू इस्तेमाल होता है, बहुत सुनेंगे आप, ठीक है। और आपको नहीं मालूम है तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। और अगर आपको मालूम है, सिर्फ एक जुमला मालूम है, इसके तरीक़ेकार को आप नहीं समझ पा रहे हैं ये असल है क्या, ठीक है, तो फिर आप इसको दूसरे जुमलों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसे हमको समझना है कि हैज़ टू, हैव टू आखिर है क्या और कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। देखिए सबसे पहले हम जुमलों को समझते हैं कि जब हमारे सामने इस तरह के जुमले आएंगे तो हम वहाँ पे या तो हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे या फिर हैव टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए बोर्ड पर 4 जुमले लिखे हुए हैं ना। ये हैज़ टू, हैव टू आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई काम बता रहे हो कि आप पे दर पे कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो मजबूरी के तहत कर रहे हो, चाहे आप अपनी जिम्मेदारी समझ कर रहे हो, ठीक है, चाहे अपनी ज़रूरत समझ के कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है या फिर उसे पढ़ना है, दोनों, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे पास फ़ोन करें, कॉल करें, चले बाहर चलते घूमने, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव टू स्टडी नाउ, आई हैव टू स्टडी नाउ, मुझे अभी पढ़ना है, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। या फिर आप अगर किसी से कह रहे हो, ठीक है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन बता रहे हो, ठीक है, दिन के जो काम है वो बता रहे हैं, तो आप कहेंगे आई हैव टू स्टडी एट 9 o'clock डेली, ठीक है, आई हैव टू स्टडी एट 9 o'clock डेली, मुझे हर दिन 9 बजे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली, मुझे हर दिन स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। अगर आप कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, मुझे परेशान मत करो। इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। देखिए दोस्तों जुमला है अली को सोना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो मजबूरी के तहत हो, चाहे वो ज़रूरियात के तहत हो, चाहे वो जिम्मेदारी के तहत हो, ठीक है। अली को सोना पड़ता है एक तर्जुमा हुआ, अली को सोना है ये भी हुआ, ठीक है। इसी तरीके से देखिए तुमको मुताला करना पड़ता है या फिर तुमको मुताला करना है, अभी हम बनाएंगे जुमले तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें इबादत करनी पड़ती है या फिर हमें इबादत करनी है। इस तरह के ढेर सारे जुमले आप अपने जहन में बना लीजिए, ठीक है, आप अपने डायरी में लिख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 तर्जुमा होता है, आप भूलिए नहीं। इन दोनों को कोई आप छोड़ देंगे ना तो कोई आपसे ये पूछेगा तो आप बता देंगे, ये पूछेगा तो आप कहेंगे हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हो गए जुमले। इसी तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है, मुझे गाड़ी चलाना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है, ठीक है, मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं खाना है, तुम्हें क्यों खाना है, तुम्हें क्यों जाना पड़ता है, तुम्हें क्यों रोना पड़ता है, तुम्हें क्यों सोना पड़ता है। तो इसको सवालिया भी बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये तो हो गया। अब चलते हैं हैज़ टू, हैव टू क्या है। देखिए हैज़ टू ये साथ में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और हैव टू ये भी साथ में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको जब हम मनफी बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, हैज़ के बाद नॉट, ठीक है, और यहाँ पे हैव के बाद नॉट आएगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसके अलावा इस्तेमाल होता है हैड टू, ठीक है, तो ये माजी यानी पास में चला जाएगा। ये सब क्या है, देखिए तुमको मुताला करना पड़ता है, करना है, हमें इबादत करनी पड़ती है, करनी है, ये सब क्या है, हाल यानी प्रेजेंट में है। ये कहाँ पे चला जाएगा, हैड टू पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से विल हैव टू, विल हैव टू ये फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें सोना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें नहाना पड़ेगा, इस तरह के जुमले इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इंशाल्लाह हम बाद में समझेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है ना। तो सबसे पहले इनके तरीक़ेकार को हम समझ लेते हैं। देखिए अगर जुमला हमारा सिंगुलर यानी वाहिद है ना तो वहाँ पे हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल यानी जमा है तो वहाँ पे हैव टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बात खत्म हो गई। देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, वाहिद अगर है तो वहाँ पे हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे, क्या, हैज़ टू फौरन, ठीक है। और उसके बाद जो लाएंगे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिख देते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सब्जेक्ट अगर हमारा जमा है ना, ठीक है, देखिए नीचे जमा अगर है
तो वहाँ पे हैव टू इस्तेमाल करेंगे, हैव टू, और ये वैसे ही रहेगा, यानी चेंजिंग इन दोनों में होगी। हैज़ टू जब सिंगुलर हमारा है तो, और हैव टू जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी जमा है तो हैव टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसको अगर आपको मनफी यानी निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है, हैज़ नॉट टू, या इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैज़न्ट टू, ठीक है, शी हैज़न्ट टू गो, ही हैज़न्ट टू गो, शी हैज़न्ट टू स्लीप, इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप नॉट का इजाफा करेंगे, हैव के बाद टू से पहले नॉट का, ठीक है। आप चाहें तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, आई हैवंट टू गो, ठीक है, यू हैवंट टू बीच मी, तो हैव नॉट को आप हैवंट भी बोल सकते हैं। इसको अगर आपको सवालिया बनाना है ना, ये तो आप समझ गए मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आपको सवालिया बनाना है तो यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे जो टू था उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है, टू अपनी जगह रहेगा, टू के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो हैज़ वाहिद यानी सिंगुलर सेंटेंस में था उसको यहाँ पे लिख देंगे हैज़, ठीक है, और यहाँ जो जमा सेंटेंस था उसमें लिख देंगे हैव, टू वैसे ही रहेगा, ठीक है। हैज़ ही टू गो, क्या उसे जाना पड़ता है, क्या उसे जाना है, ठीक है। हैव यू टू रीड इट, क्या तुम्हें इसे पढ़ना पड़ता है या फिर क्या तुम्हें इसे पढ़ना है, तो हैव हैज़ को ले जाकर पहले लिख देंगे। और अगर आप चाहें तो WH फैमिली को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह हम बना देंगे जुमले, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो बोर्ड पर जुमले लिखे उसको हम बनाते हैं, ठीक है। उसे पढ़ना पड़ता है, देखिए उसे, तो आप अगर मुज़क्कर मुराद ले लें यानी मेल मुराद ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ही, ठीक है, ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता है या फिर उसे पढ़ना है, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। अली को सोना पड़ता है, अली को सोना है, अली हैज़ टू स्लीप, ठीक है। तुमको मुताला करना पड़ता है, तुमको मुताला करना है, ऐसे लिखेंगे यू हैव टू स्टडी या फिर रीड, दोनों, ठीक है। हमें इबादत करनी पड़ती है, हमें इबादत करनी है, वी हैव टू वर्शिप, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। ये तो हो गया अफर्मेटिव यानी मुस्बत, ये थोड़ा आसान है। नेगेटिव में थोड़ी मुश्किल, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर इसको आपको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से आप मिटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइए नॉट टू गो, ठीक है, यहाँ पे हैज़ नॉट टू गो, और यहाँ पे आप नहीं बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप चाहें मनफी बनाना, तुमको मुताला नहीं करना पड़ता है, नहीं करना है, तो इतना आप हटा दीजिए, ठीक है। हैव नॉट टू स्टडी, ठीक है, हैव नॉट टू, ऐसे इसको बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया है। और अगर आप चाहें ना तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, मनफी कैसे बनाएंगे, देखिए ही डज नॉट इस्तेमाल करेंगे कब, जब हम इसमें हैव को, ठीक है, बतौर वर्ब यानी फेल इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है, ठीक है। ही डजंट हैव टू गो, ठीक है, ही डजंट हैव टू गो, तो देखिए यहाँ पे हैव बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ तो ये प्रेजेंट में ले आए डज नॉट, ठीक है। इस तरह से आप सारे जुमलों में बना लीजिए। इसी तरीके से इसको अगर आपको और मनफी बनाना है ना, तो ये जो जुमला आपको दिख रहा है ना, इसको आप ऐसे बना लीजिए, यू डू नॉट हैव टू रीड, इसको भी आप हैव को बतौर फेल इस्तेमाल करके प्रेजेंट में बना सकते हैं, ठीक है। आई डू नॉट हैव टू गो, यू डू नॉट हैव टू रीड, शी डजंट हैव टू स्लीप, यू डू नॉट हैव टू लव, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू स्माइल, वी डू नॉट हैव टू रीड। इस तरह से डू नॉट, डज नॉट इस्तेमाल करेंगे कब, जब आप हैव को बतौर वर्ब यानी फेल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपको बनाना हो सवालिया, तो जो प्रेजेंट का कायदा हमने आपको बताया है इसको ले जाके पहले करेंगे
और इसमें ये डू को ले जाके पहले करेंगे और बकिया जो WH फैमिली के जो कायदे हमने बता चुके हैं, ठीक है, उन कायदों को आप फॉलो करेंगे, मानेंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड पर 6 तरह के जुमले बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सिंगुलर यानी वाहिद के 6 जुमले बनाएंगे, फिर प्लूरल यानी जमा के 6 जुमले बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं, उर्दू नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए हम ही के साथ लिखेंगे, ठीक है। ही हैज़ टू रीड, ठीक है, उसे पढ़ना पड़ता है या फिर उसे पढ़ना है। इसका निगेटिव बनेगा ही हैज़ नॉट टू रीड, ठीक है। इसका सवालिया कैसे बनेगा, हैज़ पहले आ जाएगा, ठीक है। हैज़ ही टू रीड, सवालिया, ठीक है, क्या उसे पढ़ना पड़ता है या फिर क्या उसे पढ़ना है। मनफी कैसे बनाएंगे, निगेटिव, हैज़ ही नॉट टू रीड, सवालिया, ठीक है, क्या उसे नहीं पढ़ना पड़ता है या फिर क्या उसे नहीं पढ़ना है। अब आ जाएंगे WH फैमिली में, ठीक है। वाई हैज़ ही टू रीड, उसे क्यों पढ़ना पड़ता है, उसे क्यों पढ़ना है, ठीक है। वाई हैज़ ही नॉट टू रीड, उसे क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है, फिर उसे क्यों नहीं पढ़ना है, ये तो हो गया है, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए। और यहां से आप चाहें तो इसमें जहां से निगेटिव बनता वहां से तरतीब चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। ही डज नॉट हैव टू रीड, यानी मुस्बत ऐसे ही रहेगा अफर्मेटिव, मनफी में हैव को बतौर वर्ब इस्तेमाल करके फिर जो प्रेजेंट का कायदा होगा ना वही उस पर लागू कर देंगे, ठीक है। ही डजंट हैव टू रीड, उसे नहीं पढ़ना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे सवालिया, डज ही हैव टू रीड, ठीक है। डज ही नॉट हैव टू रीड, वाई डज ही हैव टू रीड, वाई डज ही नॉट हैव टू रीड, इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं। ये तो हो गया सिंगुलर का, ठीक है। अब आते हैं प्लूरल का कैसे बनाएंगे। देखिए प्लूरल भी बहुत आसान है। देखिए यू हैव टू पास, ठीक है, तुम्हें पास होना पड़ता है या फिर तुम्हें पास होना है, ठीक है। यू हैव टू पास। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यू हैव नॉट टू पास, ठीक है। क्या तुम्हें पास होना पड़ता है, क्या तुम्हें पास होना है, हैव यू टू पास, सवालिया निशान। इसका निगेटिव हैव यू नॉट टू पास, सवालिया निशान, ठीक है। अब WH फैमिली में आ जाते हैं, कैसे बनाएंगे। तुम्हें क्यों पास होना पड़ता है या फिर तुम्हें क्यों पास होना है। बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बच्चों पर फोर्स करते हैं, ठीक है, उन पर प्रेशर डालते हैं कि आपको पास होना है, पास होना है। वो कितना भी जहन रखता हो, कितना भी काबिल हो या फिर कितना कुन जहन ही हो, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, अच्छे नंबरात से कामयाब हो। तो कैसे लेकर आएगा। तो आजकल बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, बहुत मायूस रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो खुदकुशी तक भी कदम उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तुम्हें क्यों पास होना पड़ता है, तुम्हें क्यों पास होना है, तो ऐसे बनाएंगे वाई हैव यू टू पास, ठीक है। निगेटिव वाई हैव यू नॉट टू पास, ठीक है। ये 6 तरह के जुमले हो गए हैं। आप अगर चाहें तो ये जो वर्ब है ना ये चेंज करेंगे, ठीक है, ये चेंज करेंगे तो जुमले में थोड़ी वसात आ जाएगी, जुमला फैलता चला जाएगा, माने बदलते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हैव टू आया है, यहाँ पे देखिए बीच में नॉट आ गया था, यहाँ पे देखिए हैव पहले ले आए हैं, यहाँ पे हैव पहले है लेकिन यहाँ पे नॉट भी है, यहाँ पे देखिए वाई है, वाई के बाद हैव है, यहाँ पे भी है, ठीक है। आप चाहें तो वाई की जगह WH फैमिली का कोई भी
लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ और है आपको बता दे रहे हैं, इसमें भी ये देखिए, इसमें यहाँ पर अफर्मेटिव है मुस्बत, ठीक है, ये मनफी है, तो इसमें भी आप चाहे मनफी तो प्रेजेंट मिला के और हैव को बतौर वर्ब यानी कि फेल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको बता दे रहे हैं हम, यू बहुत इस्तेमाल होता है, यू डू नॉट हैव टू पास, ठीक है। डू यू हैव टू पास, सवाली निशान, ठीक है, मार्कर काम नहीं कर रहा है। डू यू हैव टू पास, क्या तुम्हें पास होना पड़ता है या फिर क्या तुम्हें पास होना है, मनफी बनाएंगे इसका, डू यू नॉट हैव टू पास, ठीक है, सवाली निशान। और इसी तरीके से डब्ल्यूएच फैमिली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाई डू यू हैव टू पास, ठीक है। ये भी जुमला ऐसा ही रहेगा नीचे का, लेकिन उसमें नॉट का इजाफा करेंगे, वाई डू यू नॉट हैव टू पास, ठीक है। और ये जो मनफी आपको दिख रहा है ना, डू यू नॉट हैव टू पास, इसको आप चाहें तो दौरे जदीद की जो इंग्लिश है ना उसके मुताबिक भी लिख सकते हैं, नॉट को डू से मिला सकते हैं प्रेजेंट में। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया है कि डू यू नॉट, ठीक है, डज ही नॉट, लेकिन आप चाहें तो डजंट ही भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डू नॉट यू भी लिख सकते हैं। देखिए, डू नॉट यू हैव टू पास, ठीक है। हमने आपको अभी तक ये जो कायदे हैं ना कि डोंट क्यों लाते हैं और हजंट क्यों लाते हैं, डजंट क्यों लाते हैं, अभी तक हमने सिर्फ आपको बेसिक पढ़ाया है, ठीक है, कायदे हमने आपको पढ़ाए हैं। दौर जदीद की इंग्लिश क्या होती है इंशाल्लाह उसे हम बाद में सीखेंगे। आप बेसिक समझिए, बेसिक समझने के बाद इंशाल्लाह इंग्लिश आपके लिए आसान होगी। दौर जदीद की इंग्लिश में जाएंगे तो आप समझ तो जाएंगे, लेकिन आप कायदे तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, जुमले को तर्जुमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको फिट नहीं कर पाएंगे, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तब्दील नहीं कर पाएंगे। तो ये थे कायदे, ठीक है। हैज़ टू को कैसे इस्तेमाल करना, हैव टू को कैसे इस्तेमाल करना, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हैड टू को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम विल हैव टू को कैसे इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में, ठीक है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। बहुत बार बहुत देर तक हमने सोचा गौर किया कि इसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या अंदाज़ अपनाया जाए, हमको यही अंदाज़ बेहतर लगा है। आप इसको कई बार देखिए, एक बार नहीं कई बार देखिए, और देखने के बाद आप जहन में बैठाइए, इसके ऊपर जुमले बनाइए, आप बात करिए, ठीक है, मश्क हो जाएगा, ठीक है। और क्या है इसमें हैज़ टू को जब वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं ना तो वो मुस्बत अफर्मेटिव होता है, ठीक है, लेकिन उसी को हम जो निगेटिव बनाएंगे ना दो तरीके से बना सकते हैं, हैज़ नॉट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वहां से अगर हम मनफी प्रेजेंट में ले जाके हैव को बतौर वर्ब बतौर फेल बना के अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शी डजंट हैव टू स्लीप, ठीक है, शी डजंट हैव टू रीड, तो हैव को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में, पूरा सिस्टम फिर चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का कायदा लागू होगा। अब बताने की जरूरत नहीं, हमने इसमें बता दिया है हैज़ टू को हैव टू को 6 तरीकों से, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अभी लॉकडाउन है, उम्मीद नहीं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। इस चैनल के लिंक को, ठीक है, इस कोर्स को आप अपने तमाम अहबाब तक, तमाम दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है, उनको भी इस कोर्स से जोड़िए, ठीक है। आपके पास अभी मौका है, आप इस ज़बान को अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गाँव वालों के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने ईमान के लिए इस ज़बान को सीखिए, ठीक है। सिर्फ फैलाने की गरज से इससे मोहब्बत नहीं करनी है, ये तो एक ज़बान है, ज़बान कोई भी सीखी जा सकती है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।